सारे लड़कों को ये मैं बता दूं दैट दिस इज अ नाइटमेयर फॉर अस गर्ल्स। और मुझे ये सूट कुछ ज़्यादा ही पसंद है बिकॉज इट इज़ बैकलेस। आज तो मैं बहुत सारी फोटोज लूंगी और सारी कसर पूरी करूंगी। लग रहा है मैंने ज़्यादा लगा लिया है। जरा इत्र गिरा दो। मैं पूरी हो रही हूँ तेरी सादगी में होके तो अगर आपके भी इंस्टाग्राम की फीड के ऊपर कोई पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, पहाड़ी, बिहारी लड़की गेट रेडी विद मी करते हुए नजर आती है तो ये वीडियो आपके लिए है। हीरा मंडी मेरा मतलब इंस्टाग्राम, जब से उसके अंदर रील का फीचर आया है और इस जैसे कई प्लेटफॉर्म पर रील का फीचर आया है, भोंडे से भोंडा ट्रेंड हमेशा अरूज पर रहा है। और गेट रेडी विद मी वाला कंटेंट इसी तरह का एक भोंडा ट्रेंड है जिसका कोई तुक है ही नहीं, जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। ये इस कंटेंट का फॉर्मेट क्या है, इस कंटेंट का पर्पस क्या है, मुझे आज तक इस कंटेंट की समझ ही नहीं आई कि भाई तुम कहना क्या चाह रही हो। और इसको करने वाली 90% अवाम जो है वो खवातीन हैं। शक्ल से तो बहुत समझदार लगती हैं मगर अंदर से स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन और अवाम को बताने वाली और खड़े होने वाली और अपना इमेज बनाने वाली ये कंटेंट करते हुए पाई जाती हैं। और 10% की आबादी कुछ हमारे मीठे लड़कों की भी है, मीठे मीठे मदनी मदनी मुन्ने हमारे मीठे लड़के जो कि पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह भाई साहब घुस जाएं निस्वानीपन के अंदर, हम ना औरत बन जाए। औरत बनने का बहुत चाह होता है उन लोगों को, उन 10% मीठे लड़कों को। अब इस वीडियो का फॉर्मेट पता क्या होता है, हल्की सी आवाज आती है, हाय गाइस लेट्स कम गेट रेडी विद मी। सबसे पहले मुझे इसी फिक्रे से बहुत ज्यादा एतराज है। ये 90% की खवातीन ये बोलती हैं हाय गाइस लेट्स कम गेट रेडी विद मी। मतलब अगर ये 90% खवातीन यही बोलती हैं तो ये 10% मर्द जो हैं, ये गाइस जो हैं वो उठ के आ गए आपके साथ कहें कि जी आपने अपनी वीडियो में बोला था कि गेट रेडी विद मी तो हम आ गए हैं, और ये आगे साथ कहेंगे हमने गेट रेडी विद मी करना है, तो फिर तो आप हरासमेंट का कहेंगी। और इवन आप लोग ये भी नहीं कहती हाय लेडीज लेट्स गेट रेडी विद मी, राइट? अगर आप ये भी कहे तो फिर भी समझ आती है, मगर आप कहती हाय गाइस लेट्स कम गेट रेडी विद मी, तो ये फिक्रा देख लें आप। सर कैसे में बात की है, समझा करो। और फिर वीडियो खुलती है, वीडियो खुलते हुए पहले चूड़ियां आएंगी, फिर कमीज आएगी, फिर शमीज आएगी, उसके बाद यहाँ पर कंगन आएंगे, बालियां आएंगी, आईलैश आएगा, लाइनर आएगा, फिर बालों को कंघी करना आएगा, के बाद खुद पहनकर दिखाती भी हैं कि भाई हम अब कमीज पहने लगी हैं, और कमीज पहनते हुए भी दिखाएंगी, सलवार पहनते हुए भी दिखाएंगी, राइट? और उसके बाद हैंडबैग यहाँ पर आएगा और गेट रेडी विद मी वाला सीन आ जाएगा। और उसके बाद ये पूरी वीडियो का जो फॉर्मेट है वो इनका यही होता है। और अगर आप इन जैसे अकाउंट्स जाकर देखेंगे ना तो यकीन मानो 1-2 लाख फॉलोअर होता है इनका, और इनको ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती। ये समझती हैं कि इनको स्पॉन्सरशिप्स आने लग गई हैं, इनको ब्रांड्स अप्रोच कर रहे हैं, इनके पास 2 लाख फॉलोअर्स हैं, और वीडियोस क्या बनाती हैं गेट रेडी विद मी और रीच लेने के लिए ये सारा कंटेंट बनाती हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता चलता कि आप जो ब्रांड अप्रोच कर रहा है वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी बॉडी की प्रोजेक्शन ही ऐसी दिखा रही हो, आप अपना एक्सप्रेशन, आपने इमेज ही ऐसा बनाया हुआ है, और मेरे पास इसके अलावा कोई स्किल है ही नहीं। मैंने प्रमोशंस करनी है बट आई विल टेक द सेम अप्रोच। और ब्रांड्स इस तरह के कंटेंट को बहुत अच्छा समझते हैं क्योंकि उनको रीच चाहिए, और वो औरत को यूज करते हैं एज अ कमोडिटी। और अगर आप किसी से डिस्कशन भी करेंगे ना कि आपको पता है कि मार्केट जो है कैपिटलिस्टिक मार्केट, वो यूज करती है औरत को एज अ कमोडिटी, को बेचती है, ठीक है? अब आप देख लो, अब दुनिया के जितने मर्जी इश्तेहार उठा के देख लो, BMW की गाड़ी है और BMW की गाड़ी वो अपने ऐड चला रहे हैं, और ऐड में लड़की को बिकनी पहनाकर वहां पे खड़ा किया हुआ है। क्यों खड़ा किया हुआ है, इसके पीछे का कोई भी पॉइंट समझा आपने? इतनी ऑटोमोबाइल के एड्स आते हैं, इतने प्रॉपर्टी के एड्स आते हैं, कभी आपने गौर किया है कि उसके अंदर हमेशा औरत ही आगे की बता रही होती है जी अपना घर पाइए और जिंदगी को खुशहाल कीजिए। आइए मैं आपको दिखाती हूँ जी ये क्या होता है। रियल एस्टेट में तो मैंने खुद देखा हुआ है ना कि यहाँ पर औरत को एज अ कमोडिटी बहुत प्यारे तरीके से यूज़ करते हैं, बट इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। और औरतों को ये डिनाइल होता है, वो डिनाइल नहीं होती कि जी हम तो बहुत अच्छी पोस्ट पर लगी हुई हैं, हम तो एडवर्टाइजमेंट करती हैं, हम ये करती हैं, बट डीप डाउन सारे का सारा फंडा कमोडिटी पे आके रुक जाता है। और यही खवातीन जो हैं वो टिकटॉक लाइव पे भी बैठती हैं, इंस्टाग्राम पर भी आती हैं, एक्सक्लूसिव कंटेंट भी लगाती हैं। मुझे ये समझ नहीं आती यार, लौंडे बेचारे काम कर करके थक जाते हैं, इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों? वो अपनी एडिटिंग वीडियोस के ट्यूटोरियल डाल रहे होते हैं, कोई ई-कॉमर्स सिखा रहा है, कोई ब्लॉगिंग सिखा रहा है, कोई क्रिप्टो सिखा रहा है। उन सब का जो कंटेंट है वो इन जैसे क्रिएटर्स की वजह से
बिल्कुल पीछे रह जाता है। और एल्गोरिदम को पता ही लगता है कि यार जिस पे ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, जिस पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, जो ज़्यादा रीच पे जा रही है, ठीक है, उसके अलावा जिस पे ज़्यादा सेव्स आ रहे हैं, जिस पे ज़्यादा हैशटैग यूज़ हुए हैं, जिस पे रिएक्शन ज़्यादा आ रहे हैं, वो उस वीडियो को पंप कर देता है और हमारे लौंडों का कंटेंट बीच का पीछे रह जाता है। मेरा सबसे बड़ा जो बुनियादी इख्तलाफ ये है कि ऐसा कंटेंट क्यों इतना ज़्यादा ओवरफ्लो करता जा रहा है कि जिसका कोई इम्पैक्ट है ही नहीं। भाई एंटरटेनमेंट आप, और ये बोलते हैं कि जी हमारा तो एंटरटेनमेंट का नीश है, हम तो एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को। भाई इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट यार, इतना एंटरटेनमेंट, इतना सस्ता एंटरटेनमेंट क्यों ओवरफ्लो हो रहा है? ये सबसे ज़्यादा वरीसम चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि भाई इन जैसी गेट रेडी विद मी वाली खवातीन से दूर रहो और उसके साथ साथ अपना काम करते रहो। अपनी फीड को अच्छा करने के लिए इनको ब्लॉक मारो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।